नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आपका भाई राज सिंह एक वीडियो लाया हूँ रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर जो एसएससी सीजीएल का होगा ना, वो कौन बनाएगा। एक्चुअली हमारे एक सर हैं, बहुत ही फेमस सर है मैथ्स के सर। उन्होंने कल वीडियो में बताया था कि टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी और वही पेपर लेगी इस बार, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सही हूँ या वो सर सही हैं या वो गलत है या मैं गलत हूँ, नहीं। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है, जो न्यूज़ मुझे मिला है मैं उसके हिसाब से बताऊँगा, ठीक है। और आपके ऊपर है वो, आप कितना ट्रू मान सकते हो कितना नहीं मान सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। मैं सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करूँगा और अपनी मतलब तर्क से, लॉजिक से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखिएगा तो ही समझ पाएंगे, एल्स नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। और मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ कि आपको कितना चीज़ें बातों को मेरी सीरियस लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। बस मैं इतना बता रहा हूँ कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। मैं और कुछ नहीं कहूँगा कि मेरी बातें कितनी ठीक रहती हैं कितनी गलत रहती हैं, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए लास्ट ईयर तक क्या होता था, सीजीएल 2024 तक, ठीक है ना। तो एक ही वेंडर होता था और एक ही वेंडर सेंटर्स को भी लेता था, एक ही वेंडर सॉफ्टवेयर को भी देखता था, एक ही वेंडर एग्ज़ाम मॉनिटरिंग भी करता था और एक ही वेंडर एग्ज़ाम के पेपर्स भी बनाता था, ठीक है। तो एक जो जनरल परसेप्शन था, ठीक है, हर एक 99.99% जो एसएससी की फील्ड में लोग हैं, मतलब इंक्लूडिंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एवरीवन, ठीक है। तो उनके मन में ये एक परसेप्शन था कि जो भी वेंडर बनता है वो सारा काम करता है, मतलब सेंटर भी वही देखेगा, मॉनिटर भी वही करेगा, एग्ज़ाम के पेपर्स भी वही बनाएगा, सॉफ्टवेयर भी वही बनाएगा, ठीक है। तो गलती किसी की भी नहीं है। तो ये बात क्लियर है। अब देखिए, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। देखिए, जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP आया था, ठीक है, वो आया था एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के बारे में, ठीक है। दैट मीन्स वो जो एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराएगा इन टर्म्स ऑफ एग्ज़ाम सेंटर्स, ठीक है। तो उसमें एडिक्विटी और टीसीएस दोनों रन कर रहे थे। हाँ, अब देखो रूल ये होता है कि एज़ पर एसएससी के जो रूल्स होते हैं, जो लोवेस्ट बिडिंग होती है ना जिसकी, उसको ही वो लोग एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी बनाते हैं। बट वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब 100% ऐसा ही करेंगे वो, ऐसा नहीं है। उनके अपने जूरिसडिक्शन और अपने विजडम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो हुआ ये कि एडिक्विटी का सबसे लोवेस्ट बिड आया था। तो ये का बात उठी थी बहुत अच्छे से कि एडिक्विटी को ही एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी बनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन कल रात को ये न्यूज़ आया कि एडिक्विटी का कैंसिल होकर टीसीएस को दे दिया गया है, ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी। तो ये बात सही है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है कि टीसीएस ही एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई है कि चूँकि एक जनरल परसेप्शन ये था कि जिसको एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी बनाया जाता है वही एग्ज़ाम के पेपर्स भी बनाता है और वही सॉफ्टवेयर भी बनाता है। तो ये एक मेरे हिसाब से एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देखिए, जो मुझे पता चला है, ठीक है, मैं बस वो बता रहा हूँ, ठीक है। जो मुझे पता चला है उसके हिसाब से एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी फॉर सेंटर्स, जो एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे वो टीसीएस के होंगे, लेकिन एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स टीसीएस नहीं बनाएगा, ठीक है। देखिए, इसका मैं वैलिडेशन एक और मैं तरीके से बताऊंगा, क्योंकि कल मैंने एक शाम को पोस्ट भी किया था, इस बात को मैंने एक लॉजिकली समझाने की कोशिश की थी, लेकिन सर ने फिर वीडियो बना दिया नहीं टीसीएस ही बनाएगा। तो मैंने कहा हो सकता है कि मेरा रैशनल गलत हो, मतलब लॉजिकल जो थिंकिंग था, लेकिन स्टिल मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जब आप जानते हो सीजीएल 23 में टीसीएस ने 6-7 क्वेश्चन ऊपर नीचे किए, कोर्ट केस हुआ। सीजीएल 24 में सेम उन्होंने रिपीट किया एक मिस्टेक और उन्होंने 19 से 20 क्वेश्चन ऊपर नीचे कर दिए, बोनस कर दिए, रॉन्ग कर दिए, ऑप्शन चेंज कर दिए, जो भी कर दिए, ठीक है। तो आपको पता है कि 1 अप्रैल को हमारे टीचर्स गए थे वहाँ पे एसएससी हेडक्वार्टर्स में, तो उन्होंने वहाँ जाके बातें की और रिफॉर्म्स के बारे में बात की। तो आपने वहाँ एक बात को देखा होगा, फ़िल्टर हो गया था कि एसएससी चेयरमैन साहब ने साफ साफ बोला था कि इस बार पेपर टीसीएस नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इस बात को भी एक वैलिडेट करता है इस बात को, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर इतना ज़्यादा एलिगेशन बार बार पड़ रहा है और इस बार भी हुआ,
तो फिर प्रॉब्लम होगा। और एसएससी चेयरमैन सर अगर कोई बात को बोल रहे हैं तो उसकी वेटेज तो है ही भाई, सिंपल बात है, ठीक है। तो देखिए जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली मैं उस हिसाब से आप पूरी बातें आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम के जो सेंटर्स हैं वो टीसीएस को दिए जा रहे हैं, पहली बात, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पेपर्स जो बनाएगा, जो सर्विस प्रोवाइडर फॉर क्वेश्चंस है क्वेश्चन बैंक के लिए, वो 3 कंपनी लिस्टेड हुई थी। वो सीके मैनेजमेंट, दूसरी इंटीग्रेटेड वाली लर्निंग सोल्यूशन सॉफ्टवेयर वाली, और तीसरी थी मेटाटेक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये 3 कंपनीज को उन्होंने टेंडर दिया था फॉर क्वेश्चन बैंक क्रिएशन, ठीक है। टीसीएस तो इसके बिड में था ही नहीं मेरे भाई, इस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में टीसीएस तो था ही नहीं। टीसीएस ने एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए बिड में था। एसएससी ने इस बार उस कॉन्सेप्शन से अलग हो गई है। अब क्या होगा ना, हर चीज़ के लिए अलग कंपनी है, सेंटर्स के लिए अलग है, क्वेश्चन बैंक के लिए अलग है, सॉफ्टवेयर के लिए अलग है। तो इन चीज़ों को पहले आप रूल आउट करिए। देखिए जब 2022 में एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ था ना, तो लोगों को यही मिसकंसेप्शन था। अगर आप पहले के लोगों से बात करो तो वो बताते हैं या मैथ्स 200 नंबर की होती है, इंग्लिश, भाई चेंजेस हो गए ना, पैटर्न चेंज हो गया। सेम एसएससी ने भी इस बार ये चीज़ें की हैं। उसने ये किया है एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए, तो उसने बिडिंग की, तो उसमें एडिक्विटी और टीसीएस था, तो टीसीएस को ही दिया है। लेकिन क्वेश्चन पेपर्स नहीं बना रही है टीसीएस, क्वेश्चन पेपर कोई और बना रहा है। और जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से मैं बताऊं, 2 कंपनी को मिला है टेंडर क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, ठीक है। एक मेरे ट्रस्टेड फ्रेंड है, उन्होंने बताया है, ठीक है। अब मैं ये नहीं बताऊँगा कौन कहाँ है कैसे है, बस मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, बस मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। और उससे ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन जहाँ से न्यूज़ मुझे मिली है, ठीक है, वो ये है कि 2 एजेंसी ऐसी हैं जो क्वेश्चन पेपर्स सेट करेंगी, टीसीएस क्वेश्चन पेपर सेट नहीं करेगी। तो कंक्लूजन 3 चीज़ें मुझे पता चली, मैं वो आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, लेकिन वो सिर्फ एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए है। एडिक्विटी को नहीं रखा गया है, क्योंकि एसएससी का अपना खुद का विजडम होता है, वो लास्ट में उसको ही डिसीजन लेना है, तो उसने एडिक्विटी को नहीं रखा है, जस्ट, ठीक है, उसने टीसीएस को दिया है। सेकंड, दूसरा इन्फॉर्मेशन ये मिला है कि क्वेश्चन पेपर टीसीएस नहीं बना रहा है, वो 2 कंपनियां बना रही हैं, वो उन तीनों में से कोई भी हो सकती है, सीके मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड लर्निंग सॉफ्टवेयर, और थर्ड मेटाटेक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर टीसीएस नहीं बनाएगा, ठीक है। और थर्ड, एग्ज़ाम का लेवल बढ़ना है, स्पेशली मैं आपको बता दूं मैथ्स का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा टफाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ लेवल अच्छा रहेगा, ठीक है। और तीसरा, इंग्लिश का लेवल भी वो इम्प्रूव करने वाले हैं, जो मुझे पता चला है, ठीक है। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन मुझे बताना था। अब देखिए मैं लास्ट में, मैंने शुरुआत में ही बोला था ना, फिर मैं बता रहा हूँ, ये मेरी अपनी इनपुट्स हैं, ठीक है। अगर आपको बिलीव करना है आप करिए, नहीं बिलीव करना है मत करिए, ठीक है। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ करने के लिए, ठीक है। ये अपने आप का विजडम है, थोड़ा सा रैशनल थिंकिंग करिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है कि कैसे भाई एसएससी चेयरमैन साहब ने खुद बोला था कि इस बार टीसीएस पेपर नहीं बनाएगा, तो वो वैलिडेशन है भाई। आप खुद सोचो ना, अगर फिर से टीसीएस को दे दिया गया पेपर बनाने के लिए, उन्होंने दोबारा बोनस वाले काम कर दिए, तो फिर क्या क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी ना। तो कमीशन, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा काम दोबारा करना चाहिए उसको, ठीक है। और भी जो मैं इन्फॉर्मेशन जो न्यूज़ मुझे मिला है, मैं उस हिसाब से भी ये बातें बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपके ऊपर है, 99% मेरे हिसाब से ट्रू है। बाकी यार आपके ऊपर है, आपको जो लेना है आप ले सकते हो, नहीं लेना तो मत लो, ठीक है। मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो मेरी बात को ट्रू मानो, नहीं चाहना तो मत मानो, ठीक है। मैंने वीडियोस पहले भी बहुत सारी बनाई, तो आप देख सकते हो कि मैं बातें क्या करता हूँ क्या नहीं कहता हूँ, ठीक है। हवा में बात मैं नहीं करता, बस ये मैं आपको एक एश्योरिटी दे रहा हूँ। कोई भी मेरी वीडियोस पुराने देख लीजिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें मैंने बताई हैं जो आउट ऑफ द ब्लू, मतलब बहुत अलग अलग तरीके से मैंने बताई, शायद आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे और मेरे चैनल से जुड़े रहो, ठीक है। और वही चीज़ है। और हाँ, लास्ट मेरा एक इनपुट और है कि भाई देखो, तैयारी आप पूरी प्रीवियस ईयर के हिसाब से करके जाइए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑथेंटिक प्रूफ है भी नहीं कि पेपर कौन बना, मतलब कैसा आएगा कैसे नहीं आएगा, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, स्पेशली 2018 से 2022 के पेपर्स जरूर मैथ्स के लगाइए। इंग्लिश का लेवल 2017 से पहले का लगाइएगा, बहुत अच्छे पेपर्स बनाते थे। आप मेंस के पेपर एक बार एसएससी के लगाइए 2017 और उससे पहले के, वो आपको महसूस होगा बहुत अच्छे पेपर बनते थे, ठीक है। थोड़ा सा जैसे जो वो नहीं है, क्या बोलते हैं, एशिया IB ACIU, इनके पेपर्स भी लगाइए, बहुत अच्छे पेपर्स बनाते हैं।
और ठीक है, बाकी मैं तो यही मानता हूँ भाई, जो पर्थ में भी खेल सकता है वो वानखेड़े में भी खेल सकता है, वो लाहौर में भी खेल सकता है और लॉर्ड्स में भी खेल सकता है। सचिन इसलिए महान थे, वो हर ग्राउंड में खेल सकते थे। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से करके आएंगे तो भाई कोई भी पेपर कुछ भी बनाए तो चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो बस यही है। 99% मैं श्योर हूँ जो बातें मैंने बताई हैं। बाकी उसके ऊपर आपके ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूँ आपको। आप मान सकते हो, नहीं मान सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, बाकी मैंने कोशिश की है समझाने की कि क्यों ऐसा हो भी सकता है, जस्ट बिकॉज न्यूज़ की वजह से नहीं, और भी चीज़ें हैं। ठीक है, कोई भी यार कमीशन ऐसा क्यों चाहेगी कि दोबारा वही एलिगेशंस लगे दोबारा कि क्यों टीसीएस को रखा, जबकि उन्होंने खुद बोला था रिफॉर्म्स में कि टीसीएस नहीं बनाएगा पेपर। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है, क्योंकि मुझे बताना ज़रूरी था कि ठीक है ना, हो सकता है कि कुछ कन्फ्यूजन रहा हो, क्योंकि वो होता है ना कि लास्ट ईयर भी कंडक्टिंग एजेंसी चारों चीज़ लेती थी, तो वो एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि टीसीएस ही सब कुछ कराए, तो ऐसा मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, चलिए वीडियो एंड करते हैं।